दुत्प्रीज क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम क्लास 3 लेकर के आए हैं डिविजिबिलिटी पे। एक क्लास हमने पहले की थी, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम यहाँ पे, और रादर ये क्लास 4th है क्योंकि हम 2 बार क्वेश्चन कर चुके हैं। लास्ट टाइम पे भी मैंने 5 क्वेश्चन किए थे, आज भी मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। शानदार क्वेश्चन है, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं और इन सवालों को निकाल सकते हैं। देखिए इस बार मैंने ट्राई किया है मेंशन करने का भी, ये सारे देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 में, टायर 2 में, टायर 1 में, और लेटेस्ट 2023 का भी इसमें एक क्वेश्चन हमने कवर किया है। आइए एक एक करके इन सवालों को करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखा होगा जो हमने डिविजिबिलिटी के बेसिक रूल सीखे थे, तो आप इजीली इन सवालों को कर पाएंगे। शुरू करें, चलिए। देखिए पहला सवाल कहता है कि F72K460K, यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, इज डिविजिबल बाय 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो सवाल ये कहता है कि अगर ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, तो K की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप नंबर देखें, आपके पास नंबर दिया गया है 72K460K, और वो ये कहता है कि अगर ये पूरा का पूरा 6 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कहते हैं 6 से डिवाइड हो जाता है कि मतलब 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, यही हम करते हैं, राइट। तो आप देखिए अगर ये 2 से डिवाइड होता है, अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो आपको पता है कि K की जगह पे 0, देखिए आपके पास यहाँ पे A1 आना चाहिए, तभी 2 से डिवाइड माना जाएगा, और 2, 4, 6, 8 ये वैल्यू आ सकती है इस K के स्थान पे। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप। अब आप देखें इस नंबर को चेक कीजिएगा, इस नंबर में अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा हमारे पास में, यही तो देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 से तो मैंने देख लिया है। अगर ये ये नंबर अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 3 और 2 से डिवाइड होने के लिए हम चेक कर लेंगे कि K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे डिवीजन जो हमने डिजिटल सम करके सीखा था, तो इसका मतलब देखिए जो भी टर्म 3 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा उसको मैं हटा दूंगा, या अगर डिजिट्स के कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊं और वो भी आपके डिवाइड हो रहे हो, जैसे 7 + 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको हटा देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, K + 4, यानी कि 2K + 4। सिंपल है, समझ गए होंगे आप। अब यहां पे ये नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है, ये नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर 3 का मल्टीपल आ जाएगा। 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, इस तरह से मल्टीपल बनना चाहिए। समझ गए। अब आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब 2K + 4 ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो आप चेक कीजिएगा, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये आपका 4 आएगा, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 4 आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 8 आएगा, अगेन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 12, K की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 4 × 2 धन 4, 4 दूनी 8 और 4 12, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे कि आगे भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 दूनी 12 और 4 16 नहीं डिवाइड होगा। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 20 डिवाइड नहीं होगा। तो केवल K की वैल्यू जब 4 है तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और यही आपके इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या आप समझे इस सवाल को? बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत मेहनत वाला काम नहीं है। अगर आपको 3 का और 2 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप सिंपली, आपने देखा कि 2 से डिवाइड होगा, अगर K की वैल्यू A1 आएंगी तो 0 2 4 6 8 आ सकती हैं। फिर आपने देखा कि अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो आपने डिजिटल सम के माध्यम से इसको कर लिया, यानी कि जो नंबर 3 से डायरेक्टली डिवाइड होता है उसको हटा दो, या अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है उसको हटा दो। तो आपने 7 2 9 हटा दिया, 6 हटा दिया, K और K 2K + 4/3। अब ये 3 से डिवाइड होगा, मतलब 3 का मल्टीपल कुछ ना कुछ ऊपर बनना चाहिए। तो आपने देखा 0 रखते हैं, 2 रखते हैं, 6 रखते हैं, 8 रखते हैं, नहीं आ रहा है। जैसे 4 रखते हैं तो 12 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया और आंसर आपका 4 आ गया। समझ गए आप? बहुत सिंपल है। दूसरा एक बार आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। देखिए सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होता चला जाएगा। और आप देखें ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे एसएससी में ये सारे सवाल पूछे गए। दूसरा सवाल देखें आप, ये कहता है कि इफ 4A067B इज डिविजिबल बाय 11, अगर ये डिविजिबल है 11 से,
देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? 2021 में ही किसी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, कोई शिफ्ट, जैसे आपने देखा होगा 2021, 22, 23 में मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ऐसे कई शिफ्ट चली है, तो उसी का एक सवाल है। देखिए आपको नंबर दिया गया है 4A067B और ये कहा जाता है कि 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो आपने देखा 11 का क्या रूल है, जो ऑल्टरनेट नंबर है उनको प्लस करें, तो ये a प्लस बी प्लस 6, a प्लस बी प्लस 6, इससे माइनस करेंगे जो बाकी नंबर बचे हैं, तो 4, 0 और 7, 11, ये माइनस हो गया, तो आपके पास आया a प्लस बी माइनस 5, ये नंबर आ गया। भाई 11 की डिविजिबिलिटी तो आप सीख गए होंगे अब तक कि ऑल्टरनेट नंबर जो होते हैं उनका सम करेंगे और फिर उनको डिफरेंस निकाल देंगे। अब ये नंबर आपका अगर 11 से डिवाइड होता है तो मतलब या तो 0 आना चाहिए 11 से डिवाइड पे, या 11 आएगा, या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, यही होगा पॉसिबल। अब अगर मैं 0 लेके चलता हूं माना, तो आप या तो अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लें कि या तो इसकी वैल्यू a प्लस बी माइनस 5 बराबर 0 आनी चाहिए, या a प्लस बी माइनस 5 बराबर 11 यानी कि 11 का मल्टीपल, या a प्लस बी माइनस 5 22 आ सकता है 11 का मल्टीपल, और ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं, शायद इतने की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहां से तो मेरे को दिख रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये 5 आ रही है, a प्लस बी 5 आ रही है। यहां से अगर निकालो तो a प्लस बी 5 उधर जाएगा तो 11 5 16 हो जाएगा, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू 16 आ रही है। अगर यहां से निकालो तो a प्लस बी 5 उधर जाएगा 27 हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 27, और आगे अगर हम जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएगी। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये सिंगल डिजिट है a, ये भी सिंगल डिजिट है b, सिंगल डिजिट a सिंगल डिजिट b। अब दो सिंगल डिजिट का सम तो 27 का भी नहीं हो सकता, भाई मैक्सिमम डिजिट कितनी हो सकती है? 9 हो सकती है, तो 9 प्लस 9 18 तक ही जा सकता है, तो ये तो 27, इसको रूल आउट करेंगे तो केवल दो ही पॉसिबल वैल्यू है। और इसने कहा है कि सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी की दो ही पॉसिबल वैल्यूज है और इनका अगर आप सम करेंगे तो 5 प्लस 16 21 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 से डिवाइड होने के लिए ऑल्टरनेट आपने देखा, उनको सम करा और फिर उसका डिफरेंस निकाला। तीन कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी जो बन सकती हैं, और भी बन सकती हैं पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तीसरी की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो पहली कंडीशन से a प्लस बी 5 आ रहा है, दूसरी कंडीशन से a प्लस बी 16 आ रहा है, तीसरी से हमने देखा 27 जो कि पॉसिबल नहीं था, रूल आउट करेंगे, और 16 प्लस 5 21 इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे इसको इजीली, राइट। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा जब तक मैं इसको इरेज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अच्छा सवाल है, और ये सवाल आपको एसएससी सीजीएल टायर 2022 में पूछा गया है। 5 टू पावर 71 से लेके 75 तक अगर ये डिविजिबल, अच्छा ये पूछा गया है कि इनमें से किससे ये डिवाइड हो सकती है। देखिए इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी में ही पूछा जाए, इस तरह के और भी कई सवाल पूछे जाएंगे, आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए आपके पास जो सवाल है वो है 5 की पावर 71 प्लस 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75। हमसे पूछा गया है कि किससे डिवाइड होगा, तो देखिए ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमें पता है कि 71 तो हर एक में है, जो पावर 71 है वो हर एक में है, तो मैं कहूंगा कि 5 की पावर 71 को मैं कॉमन ले सकता हूं, समझ गए ना। अब 5 की पावर 71 को जब मैंने कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा 1, जिसको मैं 5 की पावर 0 बोल रहा हूं अभी, क्योंकि आपने देखा होगा अगर बेस सेम होता है पावर जुड़ जाती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आ जाएगा। अगले में 5 की पावर 1, अगले में 2, अगले में 3, और ये 5 की पावर 4। होपफुली ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखिए 71 प्लस 0 71 आ जाएगी, 71 इंटू 1 72, 71 2, 73 71 3, 74 71 और 4 75। नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया अंदर, तो देखिए जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 17 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर 71 इंटू 5 की पावर 3, तो अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे,
तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 74। यही हमने इसको लिख दिया। समझ गए? क्लियर है? ये तो बहुत बेसिक है, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे 5 की पावर 71 आया, 5 की पावर 0 आपको पता है 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 अगर आप करेंगे तो 125 और 5 की पावर 4 अगर आप करेंगे तो 625। अब इसको सम करें आप, अगर आप इसको सम करेंगे तो आपके पास में देखिए 5 5 10 5, 15 5 20 और 1 21, 2 2 4 2 6 2 8 और 6 और 1 7, 781। तो ये नंबर आ गया। अब अगर आप 781 और अगर आपको 11 का मल्टीपल आता है, 11 से अगर मल्टीप्लाई करना आता है तो आप समझ गए होंगे कि इसको अगर मैं देखूं तो 71 इंटू 11 आ रहा है, 1717, 781 11 इंटू 71 आ रहा है ना। आपको 11 का मल्टीपल अगर आता हो, देखिए अगर 71 और 11 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक तरीका भी है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम कि पहले इसी नंबर को लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर इस नंबर को लिख देंगे तो 71। तो इसलिए हमने 71 डायरेक्टली यहां देखा और अंदाजा लगाया कि 71 इंटू 11 इसको हम लिख सकते हैं। समझ गए? अब देखिए यहां पे इसका मतलब ये जो नंबर दिया था उसके ये फैक्टर आ गए। ये 5 की पावर 71 से भी डिवाइड हो सकता है, 71 से भी हो सकता है, 11 से भी हो सकता है, और इसमें हमारे पास में ये ऑप्शन है 71 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ गया सेकंड, कि ये 71 से डिवाइड हो जाएगा। आप समझ गए? राइट? इजी है। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, और जो बेसिक रूल्स है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आप ट्राई कीजिएगा। देखिए अगले सवाल में लिखा गया है if 1 2 3 4 5 6 xy is divisible by 8 then the total possible pair of xy are, x और y की जगह पे क्या क्या नंबर हम रख सकते हैं ताकि ये 8 से डिवाइड हो जाए। अच्छा सवाल है, 2022 में पूछा गया है। और देखिए आपके पास में पहले नंबर लिख लेते हैं 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6 एंड देन xy। अब ये कहता है कि ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है तो आपको पता है कि केवल रिक्वायरमेंट तो लास्ट के 3 डिजिट की है, 6xy, केवल इसी की रिक्वायरमेंट है। और आपको पता है कि इसमें उसने पूछा है कि कितने पेयर बन सकते हैं। अब देखिए अब आपको ये ट्राई करना है कि x और y की जगह पे क्या रखूं ताकि ये 8 से डिवाइड हो जाए। और अगर मैं पहला ही नंबर देखता हूं 600 आएगा, 0 0 रखते हैं अगर हम, तो 600 क्या 8 से डिवाइड होता है? लास्ट में 2 0 आ रही हैं, तो रूल कहता है कि लास्ट में 2 0 आ रही हैं तो ये 8 से डिवाइड हो सकता है। राइट? आप करके भी देख सकते हैं, 8 7 56 हो जाएगा, 40 बचेगा, 8 5 40, तो बिल्कुल डिवाइड होता है। इसका मतलब पहला नंबर है जो 600 ये डिवाइड होगा। अच्छा अब आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि अगला नंबर 08 होगा। भाई 8 का मल्टीपल निकालेंगे, अब आप 0 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, और सॉरी 24 आएगा। 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 और 8 8 64, 8 9 72, 80, फिर 8 88, होपफुली ये दिख रहा होगा आपको, और 96। देखिए यही तो नंबर होंगे। इससे अगला नंबर जैसे आप लेंगे तो ये 700 वाली वैल्यू आ जाएगी, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमें तो केवल x और y में देखना है। तो आप देख सकते हैं यही पेयर बनेंगे क्योंकि 600 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हर 8 का मल्टीपल जो आप लेंगे वो डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर ऐसे हैं, 13 पेयर बन रहे हैं जो कि एक्स वाई के हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ एक्स वाई उसने पूछा है, 13 पेयर बन रहे हैं। तो आपका 0 0 0 8 1 6 2 4 3 2 4 0 4 8 5 6 6 4 7 2 8 0 8 8 9 6 ये पेयर बन रहे हैं। समझ गए आप? कितना आसान सवाल था, लेकिन ये आपको अंदाज होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। अच्छा इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आपने कहा कि पहली डिजिट जो डिवाइड हो रही है या जो हो सकती है, 3 डिजिट का ही तो नंबर है ये, तो मिनिमम 3 डिजिट का नंबर आपने लिखा 600 हो सकता है, और 600 के अंदर अंदर आपके पास 3 डिजिट का दूसरा नंबर 699 हो सकता है, क्योंकि एक ऐड कर देंगे तो 700 हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो 600 से लेके 699 तक के नंबर हुए, जो भी नंबर बनेंगे उनमें आपने निकालना है कि 8 से कितने डिवाइड होते हैं। देखिए आपने इसको देखो, 8 से डिवाइड करो तो 8 7 56,
8 पंजे 40, 75 टाइम्स जा रहा है। और वैसे ही इसको करेंगे अगर हम, तो यह आपके पास में 8 अठे 64, और आप देखिए 64 हो गया 5, और 8 पंजे 8 नमे 8 छके 48। समझ गए भाई? 8 अठे 64, 5 59, और रादर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ये इतनी बार जाएगा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कहा कि जब मेरे को पता है कि 600 की ही कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि आपके पास में x और y है, 6 को चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 00 से लेके मैक्सिमम 99 तक जा सकते हैं। 600 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 से तो वो 75 टाइम्स जा रहा है, और हम 699 को करते हैं तो 87 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब यहां तक 600 तक 75 ऐसे फैक्टर्स हैं या मल्टीपल हैं 8 के, और 699 तक कितने मल्टीपल हो गए? 87, 1 से लेकर के जब हम चल रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब जब मैं देखूंगा इन दोनों के बीच में, तो मैं कहूंगा 87 माइनस 75 और ऑलवेज ऐड 1, क्योंकि हम 75 को काउंट पे नहीं लाते, तो इसलिए उसको हम 1 ऐड कर देते हैं। अब आप देखें साथ में 2 गया, 12 गया, 1 आया, 13। देखिए या ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, होपफुली आप समझ गए होंगे इसको, राइट? देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं। उसने पूछा था कि ये नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो आपको ये बताने कि पेयर ऑफ एक्स वाई के कितने पेयर आप बना सकते हैं। तो आपने ये कहा कि अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो इन नंबर्स की तो आपको जरूरत नहीं है, या मैं यूं कहूं कि इन नंबर्स की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो केवल जरूरत है 6xy की। और अगर 6xy 8 से डिवाइड होता है तो मैंने कहा 0 रहूंगा तो भी 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब पहला टर्म्स कौन सा है जो डिवाइड हो रहा है? वो 600 हो रहा है। उसके बाद में 8 का मल्टीपल ही तो होगा, ये सारे हमने 8 के मल्टीपल निकाल दिए, और 8 के मल्टीपल जितने भी हैं उनको काउंट करा तो 13 आ गया। इसका मतलब पेयर बन गया 000816, ये पेयर बन गया। एक तरीका तो ये है। या अगर आप कहें कि मैंने देखा कि 600 और 699 के बीच के नंबर निकालने हैं जो 8 के मल्टीपल बन सकते हैं। आपने कहा पहला तो आपने इसको डिवाइड किया 75 टाइम्स, यानी कि 600 तक, 1 से लेकर 600 तक 75 ऐसे नंबर हैं जो 8 के मल्टीपल है, और 1 से लेकर के 699 तक 87 ऐसे नंबर हैं जो 8 के मल्टीपल है। तो आपने कहा इन दोनों के बीच का निकालना है, यानी इसको भी इंक्लूड करते हुए और इसको भी इंक्लूड करते हुए, क्योंकि हम 600 से 699 तक निकाल सकते हैं। तो आपके लिए इजी हो गया, आपने इससे इसको माइनस करा, ये 12 आता है ऑलवेज, क्योंकि ये ऐड करना हम भूल जाते हैं, तो इसको ऐड कर दिया तो ये आपके पास 13 आ गया। समझ गए होंगे आप, आसान है, राइट? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा इतना आसान सवाल है, और 2023 टायर 2 में पूछे गए सवाल हैं, और ये हर एक शिफ्ट में इस तरह का एक सवाल आया, उसमें से मैंने एक छोटा सा कवर किया है। हालांकि इसको अगर आप सवाल को देखें तो यहीं से कर सकते हैं, इतना आसान सवाल आपको दिया गया था एसएससी सीजीएल टायर 2 में 2023 में, और ऐसे हर एक शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, उसमें से एक मैंने इसमें कवर किया है। ये कहता है कि नंबर 57691116 इज डिविजिबल बाय, और ये आपको नंबर दे रखे। देखिए सबके रूल आपको पता होने चाहिए। आपके पास में 12 का रूल है कि ये 3 से और 4 से डिवाइड होना चाहिए, राइट? आपके पास में अगर देखें 5 का है कि लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए, 8 का है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, और 4 का है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। तो एक बार यहां पे देख लेते हैं, सभी को ट्राई कर लेते हैं। हालांकि आपको पता चल गया होगा अब तक कि आंसर क्या है, पर एक बार समझ लेते हैं कि अगर ये आंसर ना होता। देखिए अभी तो आपने कहा कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आंसर आ गया आपका पहला कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। पर हमने कहा कि अगर हमने देखा 4, 5, 8 और 12 उन्होंने दिया है, तो 4 से तो हमने निकाल लिया कि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है। 5 के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट की डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो, तो ऐसा कोई भी कंडीशन इसमें नहीं है, तो ये नहीं डिवाइड करेगा। 8 से डिवाइड का रूल है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो अगर आप 116 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही कम 8, 3 बचेगा 36, 8 चौको 32, तो नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 12 के लिए जरूरी है कि वो आपका 4 और 3 से डिवाइड होता हो, तो 4 से तो डिवाइड हो गया, हमने देखा है 4 से, इसको लिखेंगे हम 4 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये 12 से भी डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि इसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। या मैं अगर डिजिटल सम करूं तो जहां जहां पे भी 3 के डिविजिबल बन रहे हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं उसको हम हटाते चले जाएंगे। जैसे अगर आप देखें
तो 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा और 7 8 9 ये भी 3 से कट जाएगा, 3 2 ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब क्या बचा आपके पास में 5, ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब चूंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब 12 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपके पास में आंसर क्या आ गया 4। तो ये आपका आंसर आ गया। होपफुली आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें कोशिश की है कि जितने भी लेटेस्ट सवाल बन सकते हैं एसएससी के वो मैंने इसमें कवर किया है। ऐसे छोटे छोटे सेक्शन लेकर के मैं आता रहूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इनको करते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि प्रैक्टिस करने के लिए देखिए इनमें अभी आप कुछ भी चेंज करें, आपके पास 5 की पावर 71 से लेकर 75 तक है, आप चेंज कर दें, 3 की पावर कुछ लेकर के चलें और फिर देखें कि वो किससे डिवाइड हो सकता है, अपना सवाल बना सकते हैं। ये आपके पास सवाल है, इसमें आप ए और बी की पोजीशन को चेंज कर दें और देखें कि फिर क्या आता है अगर ये वाला सवाल बन जाए लेकिन यहाँ पोजीशन चेंज हो जाए। इस सवाल को आप देखें, आप के की पोजीशन को चेंज कर दें, इसको और इसको दोनों को चेंज कर दें, तो सवाल आप कई बना सकते हैं। अपना आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम्स को निकालने में, क्योंकि देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं, राइट। यहाँ पे तो आपने देखा और आप समझ गए, इवन कुछ सवालों में तो आपने मेरे से पहले आंसर निकाल दिया होगा। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका कंट्रोल होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेरे वीडियोज हैं उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आप मेरे वीडियो देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।